इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आंखें न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं रात 8 बजे की ताजा तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। तारकिशोर पर कथित रूप से टेंडर घोटाले में तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर समझौते को तैयार हैं नीतीश कुमार। मुश्किल में फंसते जा रहे हैं सांसद प्रिंस पासवान, कोर्ट में पुलिस ने कहा गिरफ्तार करके पूछताछ करना होगा। बोले लालू प्रसाद, जाति जनगणना जरूरी, SC ST पिछड़ों की संख्या ज्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल, संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात, होगी लाइव वेबकास्टिंग। पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड से गिरफ्तार डॉक्टर दंपत्ति ने उठाया पर्दा, बेगूसराय का शूटर 2.5 लाख की सुपारी। आइए नजर डालते हैं अब खबरों पर। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का पहली बार बयान आया है और वो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद। उन्होंने कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह सरकार के नियम के अनुसार ही हुआ है। अपने बहू बेटी से लेकर दामाद और साले को सरकारी नल जल योजना का ठेका दिलवाने के गंभीर आरोपों के बारे में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर नीतीश कुमार को पूरा मामला बताने पहुंचे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारकिशोर के कारनामे उजागर होने के बाद नीतीश कुमार अच्छे खासे नाराज हैं। JDU के एक सीनियर लीडर ने बताया कि पहले से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तारकिशोर प्रसाद के कई कारनामे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उससे सरकार की फजीहत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हर घर नल का जल योजना की सफलता से घबराकर विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जिस कंपनी को टेंडर देने की बात की जा रही है उन कंपनियों और प्रतिष्ठानों में मेरे परिवार या ससुराल का कोई सदस्य शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बालू खनन पे प्रतिबंध लग जाता है तो 1 अक्टूबर से सुगम तरीके से आम लोगों को बालू मुहैया हो सके, इसी संबंधित आज बैठक बुलाई गई थी। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से सबको खनन करने का जो बंदोबस्तधारी थे उनको मौका मिले और आम जन को सुगम और जो सरकारी रेट दर है उस पर लोगों को बालू मुहैया हो सके। भी बातें आती है संज्ञान में सरकार की त्वरित कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है और फिर भी इसमें अगर किसी की संलिप्तता आ रही है तो फिर कार्रवाई करने की सरकार सोच रही है और कार्रवाई होती भी है। सर, आज तारकिशोर प्रसाद आए थे और उन पे तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई क्या? नहीं, ऐसा ही सर, आज इस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है, आपके सहयोगी हैं, मंत्री हैं, सीएम पर बड़ा आरोप नेता विरोधी दल लगा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, उनके संबंधी लोग घोटाला किए। नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। अगर इस तरह की बातें अगर विरोधी दल की बात लोग करते हैं तो ये अफवाह है। मंत्री जी कागज पत्र लेके बैठे हुए थे, विधिवत सारी बातें उन्होंने रखी है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये उनसे विधिवत जानकारी ले लीजिए। विपक्ष के नेता कहाँ कहाँ उन लोगों ने ज़मीन लिखवाते हैं, बिल्डिंग लिखवाते हैं। अरे जिस गरीब बेटा से आप बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद और वंशवाद से निकल करके नहीं आया हूँ। ये पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री बनने के लिए अपार्टमेंट खरीद के देना पड़ता था, ज़मीन लिख देना पड़ता था, माँ बहनों को जेवर जेवरात देना पड़ता था, तब लोग मंत्री बनते थे। हम तो NDA गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के गरीब परिवार में जन्मा जनक कुमार को मेरे सवाल का जवाब आप सुनते नहीं हैं। मैं उस परिवार से आता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को मैं कोर्ट से बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं वो पहले अपने गिरवान में झांक करके देखें कि उनके माता पिता बिहार प्रदेश के समस्त जनता के साथ उन लोगों ने क्या किया था। और ये सवाल मुझसे आप पूछा जा रहा है तो मैं गरीब परिवार में, तो कोर्ट से बधाई भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इस्तीफा मांगा जा रहा है तारकिशोर प्रसाद जी को, डिप्टी सीएम है, विपक्ष मांग रहा है। आपके सहयोगी है, आरोप लगा तो कहा जा रहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए या फिर जवाब देना चाहिए सामने आकर। जनता चुन के भेजती है ना, जनता सरकार बनाती है। वो तो लोग महामहिम गवर्नर के यहाँ लोग लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब किसी को, जनक चमार को माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के आदेश हो गया कि इस्तीफा लगा दो, जनक चमार इस्तीफा लगा देगा। ये
मैं तो बोल रहा हूँ, और ये सवाल उनसे पूछेंगे, धन्यवाद सबको। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। पिछड़ों की संख्या अगर ज्यादा हो तो 50% आरक्षण भी तोड़ दी जाए। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में है। विशेषकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। उनकी पहल के बाद ही बिहार के राजनीतिक दलों का एक डेलीगेशन बीते 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग कर चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे और इसमें राजद के तेजस्वी यादव और भाजपा के नेता समेत 10 सियासी पार्टियों के 11 लोग शामिल थे। एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में ज़रूरत पड़े तो रिजर्वेशन की सीमा 50% से अधिक की जानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में लिखा, जाति जनगणना जरूरी, SC/ST पिछड़ों की संख्या ज़्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। लालू यादव के इस 2 लाइन के ट्वीट के बड़े सियासी मायने हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी की आड़ में आरक्षण के मुद्दे को भी तूल दिया जा रहा है। जाहिर है लालू यादव ने एक बार फिर दूर का सियासी दांव चला है। राजद की पहल पर जातिगत जनगणना के लिए बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव भी पास किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने बीते दिनों लोकसभा में 2 टूक कह दिया था कि सरकार इसको लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि जब सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर पीएम मोदी से 4 अगस्त को पत्र लिखा और बिहार के सियासी पार्टियों के मिलने का आग्रह किया, तो पीएम ने बिहार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। तब मीटिंग से बाहर आए नेताओं ने कहा था कि पीएम ने इस मामले पर विचार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। पिछड़ों की संख्या अगर ज्यादा हो तो 50% आरक्षण भी तोड़ दी जाए। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में है। विशेषकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। उनकी पहल के बाद ही बिहार के राजनीतिक दलों का एक डेलीगेशन बीते 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग कर चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे और इसमें राजद के तेजस्वी यादव और भाजपा के नेता समेत 10 सियासी पार्टियों के 11 लोग शामिल थे। एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में ज़रूरत पड़े तो रिजर्वेशन की सीमा 50% से अधिक की जानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में लिखा, जाति जनगणना जरूरी, SC/ST पिछड़ों की संख्या ज़्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। लालू यादव के इस 2 लाइन के ट्वीट के बड़े सियासी मायने हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी की आड़ में आरक्षण के मुद्दे को भी तूल दिया जा रहा है। जाहिर है लालू यादव ने एक बार फिर दूर का सियासी दांव चला है। राजद की पहल पर जातिगत जनगणना के लिए बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव भी पास किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने बीते दिनों लोकसभा में 2 टूक कह दिया था कि सरकार इसको लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। हालांकि जब सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर पीएम मोदी से 4 अगस्त को पत्र लिखा और बिहार के सियासी पार्टियों के मिलने का आग्रह किया, तो पीएम ने बिहार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। तब मीटिंग से बाहर आए नेताओं ने कहा था कि पीएम ने इस मामले पर विचार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट न देने के आरोप में तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर कोतवाली में FIR तो दर्ज हो गया, लेकिन अब तेजस्वी यादव का कहना है कि टॉम, डिक और हैरी जैसे मामलों पर वे ध्यान नहीं देते, टेंशन की कोई बात नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव टिकट के लिए उनसे 5 करोड़ रुपए लिए थे। इस मामले में तेजस्वी यादव का कहना है कि किसी
टॉम, डिक या हैरी के केस दर्ज कराने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव पर पटना की कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई। टॉम, डिक, हैरी एक हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसमें गूंगे, बहरे और नेत्रहीन 3 दोस्तों की कहानी दिलचस्प अंदाज में पेश की गई है। दरअसल संजीव कुमार सिंह नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि 2019 के आम चुनाव में सांसद की टिकट के लिए उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए थे, जिसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कई बार मांगने पर भी पैसे वापस नहीं मिले तो उन्हें पटना के सीजेएम कोर्ट के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आया। तेजस्वी ने सारे मामले को हवा में उड़ाते हुए बेतकल्लुफी से टॉम, डिक या हैरी का जिक्र कर बताने की कोशिश की। उनकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पटना की सीजेएम कोर्ट ने तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता संजीव कुमार सिंह खुद वकील हैं। वे कहते हैं कि भागलपुर से टिकट मिलने का उन्हें भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद पैसे की मांग की गई, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अपने पैसे की वापसी की मांग को करते रहे हैं, लेकिन उनकी अनसुनी कर दी गई। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तेजस्वी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इसके बाद सच सामने आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा, अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो शिकायत करने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा पेच यह है कि 5 करोड़ की रकम कहां से आई। संजीव को बताना होगा कि जो रकम उसने तेजस्वी के पास पहुंचाई उसे उन्होंने कहां से जुटाया। संजीव ने अपनी शिकायत में 6 लोगों के नाम लिए हैं। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। उधर राजद का कहना है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता देख उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पार्टी ने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। कांग्रेस ने कहा कि संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है। इस व्यक्ति ने भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का पोस्टर लगा लिया था। इतने में मन नहीं भरा तो देश के भावी प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा लिया था। इस तरह की हरकत कोई विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। कांग्रेस कोर्ट में सारे प्रमाण देकर सच बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। उपचुनाव को लेकर जदयू, राजद और लोजपा पूरी ताकत लगा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है, जबकि राजद और लोजपा अभी मंथन में जुटे हैं। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू ने अपने प्रत्याशी का नाम तय किए जाने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। यह अब अंतिम चरण में है। उपचुनाव की घोषणा के बाद दोनों जगहों के लिए जदयू प्रत्याशी के नाम की विधिवत घोषणा की जाएगी। वहीं अंदर खाने में यह चर्चा है कि नाम तय हो गए हैं और जिन्हें टिकट मिलना है उन्हें तैयारी करने का संदेश भी मिल गया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही सीटें जदयू के विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। एनडीए की ओर से जदयू ही इस बार की इन सीटों का उम्मीदवार देगा। जदयू में यह चर्चा है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने अमन हजारे के नाम को लगभग फाइनल कर दिया है। अमन हजारे जदयू के दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारे के पुत्र हैं। शशिभूषण हजारे के निधन के कुछ दिनों के भीतर उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था, इसलिए अमन हजारे के नाम पर विचार किया गया। इस परिवार की कुशेश्वर स्थान इलाके में लंबी अवधि से पैठ रही है। ऐसी चर्चा है कि जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने भी अमन हजारे के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। मेवालाल चौधरी के निधन से खाली हुई तारापुर सीट से इस बार राहुल सिंह या फिर निर्मल सिंह को जदयू अपना प्रत्याशी बना सकता है। लंबी अवधि से यह सीट मेवालाल चौधरी के परिवार की रही है। उनके विधायक बनने के पहले उनकी पत्नी नीता चौधरी इस सीट से जीती थी। इन दोनों सीटों पर जदयू का सामना राजद से होने की उम्मीद है। राजद भी इसके लिए तैयारी में जुट गया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी लोजपा से इन सीटों पर उम्मीदवार देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग कल होगी। सरकार की तरफ से लाइव वेबकास्टिंग की तैयारी की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार बुधवार की शाम थम गया। अब शुक्रवार को वोटिंग होगी। पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होगा। इस चरण के लिए 15,228 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनमें से 858 पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजयी रहे, जबकि 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन का पत्र दाखिल नहीं किया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पहले चरण में ग्राम पंचायत स्तर के 2,233 पदों के लिए 8,611 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि ग्राम कचहरी पंच के 2,233 पदों के सापेक्ष 3,225 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। मुखिया के 151 पदों के लिए
1294 ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सरपंच के 151 पदों के विरुद्ध 772 नामांकन किए गए हैं। पंचायत समिति सदस्य के 195 पदों के विरुद्ध 1205, जबकि जिला परिषद के 22 पदों के लिए 221 प्रत्याशी हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बुधवार को पर्चा भरने का सिलसिला थम गया। अब गुरुवार से पर्चों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 25,155 पदों के लिए चुनाव होना है। 27 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। साथ ही उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी मिल जाएंगे। 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण के चुनाव की मतगणना 10 से 11 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नल जल घोटाले में राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का काला चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अपने दामाद, साले और बहू को टेंडर दिया गया है, वो भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। आइए देखते हैं तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों को एहसास भी हो गया होगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस विषय में है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये है। आज एक और आर्टिकल आया है, 80 करोड़ डील फॉर जेडीयू लीडर्स फैमिली, एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीआईपी कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो अखबार में जो छपा है, अंग्रेजी अखबार में, इससे पहले ये घोटाले का पर्दाफाश हमारे राम प्रकाश महतो जी, जो कि कटिहार से इस बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने किया था। और इस घोटाले की सूचना जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। अब आप देखिएगा कि ये राम प्रकाश महतो जी ने 28 फरवरी 2021 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी लिख कर के पूरे घोटाले के संदर्भ में जो है वो बताया। इन्होंने पहली बार अगस्त 2020 में पहली बार जो है इन्होंने इस घोटाले की पर्दाफाश किया, लेकिन 20 अगस्त 20 के बाद भी जो है कोई जांच नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है फरवरी 21 में इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके जो है सूचित करने का काम किया गया। अगर आप इस घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई और आपको हम बताएंगे इस डिटेल में। तो बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इस योजना के तहत कहीं टंकी फट गया
कहीं पानी का पाइप जो है वो टूट गया, कहीं कुछ दह गया, ऐसी खबरें लगातार आती है। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का, जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। हर जगह केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो बहू है, उनके जो साले हैं, उनके कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कंपनी का नाम है, 2 कंपनी है, जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद हैं और इन दोनों कंपनी में लगभग जो है 53 करोड़ के आसपास जो है इनको ठेका। जिम ट्रेनर कांड में पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति को गिरफ्तार कर रात भर थाने में बिठाकर पूछताछ की है। बड़ी खबर यह है कि लगभग 2.5 लाख रुपए में जिम ट्रेनर पर गोली चलाने की सुपारी दी गई थी। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मारने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। आरोप है कि डॉक्टर राजीव ने विक्रम पर अपराधियों से हमला कराया था। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी गई थी। इस मामले में पकड़े गए शूटर से पुलिस ने पूछताछ की थी। शूटर से मिली जानकारी के बाद राजीव और खुशबू को गिरफ्तार किया गया। 18 सितंबर की सुबह पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहा सिंह गली में अपराधियों ने विक्रम को 4 गोली मारी थी। इस मामले में पहले दिन शक्ति सुई डॉक्टर उसकी पत्नी पर टिकी थी। जिम ट्रेनर ने खुद वीडियो में कहा था कि इन दोनों ने ही गोली मरवाई है। सूत्रों के अनुसार जिम ट्रेनर की हत्या के लिए 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। शूटर बाहर से बुलाए गए थे। जांच के दौरान पुलिस को मिले सुराग में सबसे अहम यह था कि जिम ट्रेनर और खुशबू के बीच 1100 कॉल हुए थे। आधी रात में भी बातें होती थी। देर रात उन दोनों के बीच काफ़ी देर बातें होती रहती थी। डॉक्टर राजीव ने इस मामले में अपनी और अपनी पत्नी खुशबू पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लॉकडाउन के दौरान विक्रम से उनकी पत्नी ऑनलाइन क्लास ले रही थी। इस दौरान बातें हुई होंगी। डॉक्टर राजीव ने कहा कि खुशबू ने विक्रम को कुछ पैसे उधार दिए थे। उसी पैसे की रिकवरी के लिए और ट्रेनिंग के लिए खुशबू ने विक्रम को कई बार कॉल किए होंगे। जब विक्रम पैसा नहीं लौटा रहा था तब खुशबू और विक्रम के बीच हॉट टॉक हो गई थी। खुशबू ने आवेश में आकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, पर वह कहीं न कहीं गुस्से के कारण बोला हुआ वाक्य था। खुशबू इसी बकाया पैसे की मांग के लिए विक्रम के घर भी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़। रेप कांड में लोजपा सांसद प्रिंस राज लगातार फंसते जा रहे हैं। अदालत में पुलिस ने कहा है कि सांसद को गिरफ्तार कर पूछताछ होगी, तभी इस बात का खुलासा हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सांसद ने रेप का आरोप लगाने वाली युवती पर उगाही करने का आरोप लगाया। प्रिंस राज पर एक युवती ने पिछले दिनों दुष्कर्म का आरोप लगाया था। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत में प्रिंस ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। प्रिंस राज की याचिका पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश SK नागपाल को सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से खुद को मामले से अलग कर लिया है। उन्होंने मामले को जिला न्यायाधीश को भेज दिया है। उन्होंने मामले को नई अदालत को आवंटित कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर से लोकसभा सदस्य विश्वराज के वकील ने अदालत को बताया कि कथित पीड़िता और उसके पुरुष मृत उसके मुवक्किल को वर्ष 2020 से ही ब्लैकमेल कर धन उगाही की कोशिश कर रहे हैं। महिला और उसका पुरुष मृत प्रिंस राज से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। इसे नहीं मानने पर फर्जी शिकायत दर्ज करने की धमकी भी दे रहे थे। इस संबंध में 10 फरवरी को संसद मार्ग पुलिस थाने में युवती और उसके पुरुष साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दोनों को अदालत ने जुलाई में अग्रिम जमानत दी थी। इस बीच युवती ने 31 मई को उनके मुवक्किल के खिलाफ कथित दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। बाद में युवती ने प्रिंस राज के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत में मामला दायर किया। इस पर अदालत ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। पुलिस द्वारा अदालत में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला की शिकायत में कोई तथ्य नहीं मिला है। यह धन उगाही का मामला है। वहीं पुलिस ने प्रिंस राज के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामले में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत है। पुलिस ने अदालत में पेश अपने जवाब में कहा कि आरोपी को हिरासत में लेने की ज़रूरत है ताकि पीड़िता के आरोप के मुताबिक
उस कथित वीडियो क्लिप बरामद किया जा सके जिसमें आपत्तिजनक सामग्री है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत के आदेश पर प्रिंस राज के खिलाफ 9 सितंबर को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। युवती का आरोप है कि वह लोजपा कार्यकर्ता है। सांसद प्रिंस राज ने बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। तारकिशोर पर कथित रूप से टेंडर घोटाले में तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर समझौते को तैयार हैं नीतीश कुमार। मुश्किल में फंसते जा रहे हैं सांसद प्रिंस पासवान, कोर्ट में पुलिस ने कहा गिरफ्तार करके पूछताछ करना होगा। बोले लालू प्रसाद, जाति जनगणना जरूरी, SC/ST पिछड़ों की संख्या ज्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल, संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात, होगी लाइव वेबकास्टिंग। पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड से गिरफ्तार डॉक्टर दंपत्ति ने उठाया पर्दा, बेगूसराय का शूटर 2.5 लाख की सुपारी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताजा तरीन खबरों के लिए दिन भर देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।